कैसे एक जूसर बेचने वाला सेल्समैन मैकडोनल्ड्स को उसी के मालिक से खरीद के पूरी दुनिया में बिजनेस फैला देता है। जानिए इंस्पायरिंग स्टोरी इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रणधीर क्रॉनिकल्स में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए बड़ा विजन रखना बहुत ज़रूरी है। ये बात संदीप महेश्वरी से लेकर रॉबिन शर्मा तक हर किसी ने कही है। लेकिन क्यों ये बड़ा विजन ज़रूरी है, कैसे ये आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, यही चीज़ समझेंगे आज इस वीडियो में मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी से। पहला मैकडॉनल्ड्स 1940 में मॉरिस एंड रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स नाम के दो अमेरिकी भाइयों ने अमेरिका के सैन बर्नार्डिनो में शुरू किया था। शुरू में ये एक ड्राइविंग रेस्टोरेंट था जो फास्ट फूड की काफ़ी वैरायटी सर्व करता था। ड्राइविंग रेस्टोरेंट वो होते हैं जहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके जाते हो और वेटर आपके पास आके आपका ऑर्डर ले जाता है और तैयार होने पे आपकी गाड़ी में ही आपका ऑर्डर सर्व किया जाता है। लेकिन 1948 में दोनों भाइयों ने बिजनेस को एक नया रूप देना डिसाइड किया और 3 महीने के रिनोवेशन के बाद अपने आप में अलग एक नया मैकडॉनल्ड्स ओपन किया। नए मॉडल में मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने एक नया फॉर्मेट लागू किया जिसे उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम का नाम दिया, जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट का मेनू घटाकर सिर्फ बर्गर, पोटैटो चिप्स और ड्रिंक्स तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने वेटर सिस्टम को सेल्फ सर्विस काउंटर से बदल दिया। नए फॉर्मेट में बर्गर्स पहले से ही बना के उन्हें गर्म रखा जाता था ताकि तुरंत कस्टमर को दे सके। उस समय सारे ड्राइविंग रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि आपका जो ऑर्डर डिलीवर करने का टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। कस्टमर्स को आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता था। वही मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के नए स्पीडी सर्विस सिस्टम से ये टाइम घटकर कुछ मिनट में कन्वर्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्क में प्रोड्यूस करने से बर्गर की प्राइस मार्केट प्राइस से 50% रिड्यूस हो गई। ये मॉडल काफ़ी शानदार तरीके से सक्सेसफुल हुआ और तब मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने आसपास की जगह में फ्रेंचाइज ऑफर करना शुरू किया। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स रे क्रॉक नाम के एक सेल्समैन से अपने सारे जूसर इक्विपमेंट लेते थे। नया मॉडल हिट होने की वजह से एक साथ काफ़ी शेक मिक्सचर्स की डिमांड थी। एक साथ इतना ऑर्डर देख के रे क्रॉक को एक जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जो एक साथ इतने शेक मिक्सचर यूज़ करेगा। रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स की विजिट करते हैं और दंग रह जाते हैं इस रेस्टोरेंट का सिस्टम एंड सेल्स देख के। तभी वो मन में डिसाइड कर लेते हैं कि इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी वो लेके रहेंगे। 1955 में रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेके इस बिज़नेस से जुड़ जाते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री का पहला टर्निंग पॉइंट था दोस्तों। रे क्रॉक को इस बिज़नेस के साथ जुड़ते ही समझ आ गया था कि ये बिज़नेस अपने आप में बहुत बड़ा बन सकता है। सिर्फ एक फ्रेंचाइज से संतुष्ट ना होके वो मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के पास जाते हैं और उन्हें ये फ्रेंचाइज मॉडल पूरे अमेरिका में एक्सपेंड करने की सलाह देते हैं। इस आइडिया से मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स एग्री नहीं होते। उनमें उतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं थी। वो बस अपनी आसपास दी हुई 6 फ्रेंचाइज से संतुष्ट और खुश थे। उन्हें पैन अमेरिका एक्सपेंशन में काफ़ी रिस्क नज़र आ रहा था। साथ ही साथ उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के डिसएग्रीमेंट से रे क्रॉक काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि इस बिज़नेस को लेके एक बहुत बड़ा विज़न रे के मन में जन्म ले चुका था। वो इस बिज़नेस को पूरे अमेरिका में आग की तरह फैला देना चाहते थे। रे क्रॉक हमेशा से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने वाले लोगों में से थे, इसलिए पैसा कमाने की इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को भला वो कैसे जाने देते। हिम्मत हारे बिना अपने विज़न को ध्यान में रखते हुए रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को कन्विंस करने उनके पीछे पड़ जाते हैं। रे उनको भरोसा दिलाता है कि पैन अमेरिका एक्सपेंशन की सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेंगे और मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को हर नई फ्रेंचाइज से 0.5% रॉयल्टी भी दिलाएंगे। घर बैठे बैठे अगर आपका बिजनेस कोई और एक्सपेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मेहनत भी करे तो कोई क्यों मना करेगा। यही हुआ मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के साथ और वो रे क्रॉक की बात मान लेते हैं और रे को मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज ओपन करने के राइट्स दे देते हैं। राइट्स मिलते ही रे क्रॉक लग जाते हैं एक के बाद एक फ्रेंचाइज सेल करने में। काफ़ी फ्रेंचाइज ओपन करने के बाद भी प्रॉफिट से रे क्रॉक संतुष्ट नहीं होते। तभी 1955 में उनकी मुलाकात होती है हैरी जे सोनबर्न नाम के एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से। ये था दोस्तों दूसरा टर्निंग पॉइंट मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री में, जिसने मैकडॉनल्ड्स को आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक बना दिया। सोनबर्न ने रे क्रॉक को एडवाइस दी कि फ्यूचर में जितने भी फ्रेंचाइज ओपन हो उसकी जगह की मालिकी खुद की हो और वो जगह फ्रेंचाइज लेने वाले को लीज पे दी जाए। रे क्रॉक को यह आइडिया पसंद आया और वो सोनबर्न को हायर कर लेते हैं। साथ ही साथ वो आइडिया लागू भी कर लेते हैं। ये मैकडॉनल्ड्स की हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन था। इसी की वजह से 2021 तक मैकडॉनल्ड्स की रियल एस्टेट होल्डिंग $37.7 बिलियन यानी करीब करीब 3,700 करोड़ रुपए थी। अपने नए आइडिया के साथ रे क्रॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि ये नई लैंड लीज वाली कंडीशन उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को नहीं बताई थी। आगे बढ़ते हुए इस बिजनेस को और सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी और भी बदलाव रे बिना मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स के कंसल्ट के लागू कर रहे थे।
उनका टारगेट कैसे भी इस बिज़नेस को सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचाना था। लेकिन जैसे ही मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को रे के उन डिसीजंस के बारे में पता चलता है, वो उन्हें इमीडिएट चेंज करने को कहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे फ्रेंचाइज रनिंग के डिसीजंस के मामलों में मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स और रे क्रॉक में डिस्प्यूट बढ़ता जाता है। रे क्रॉक काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि कोई भी डिसीजंस आप अपने से ले नहीं पा रहे थे। फाइनली वो इस सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए पूरी कंपनी खरीद लेने का मन बना लेते हैं और 1961 में रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स को फाउंडर ब्रदर्स से $2.7 मिलियन में खरीद लेते हैं। हालांकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, बट वो फंड रेज करते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट शॉन बर्न की मदद से और फिर लग जाते हैं अपने विज़न को साकार करने में। रे क्रॉक ने इस बिज़नेस को अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सपेंड किया। 1990 में मैकडॉनल्ड्स का ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ कि कहा जाता था दुनिया में हर 5वें घंटे में एक नया मैकडॉनल्ड्स खुल रहा था। 21वीं सेंचुरी के शुरुआत के सालों तक मैकडॉनल्ड्स के कुछ 34,000 आउटलेट 115 देशों में थे। आज के समय में छोटे टाउन से लेकर बड़ी बड़ी सिटीज़ में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मैकडॉनल्ड्स को नहीं जानता। ये ताकत थी एक विज़न की दोस्तों। ओरिजिनल फाउंडर्स के पास आइडिया तो था पर विज़न नहीं था। अगर रे क्रॉक इस बिज़नेस में नहीं आए होते तो शायद मैकडॉनल्ड्स को अमेरिका के 2-4 स्टेट को छोड़ के कोई नहीं जानता होता। आइडिया तो वही था दोस्तों, पर जहां एक व्यक्ति बिना विज़न के आगे वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देख पाता, वहीं बड़े विज़न के साथ दूसरा व्यक्ति फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है और उसका वही विज़न उसका प्रेरणा स्रोत यानी उसकी इंस्पिरेशन बनता है, उसका ड्राइविंग फोर्स बनता है अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत किसी और ने की थी, लेकिन उसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाने वाला कोई और था। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? विज़न का। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन रे क्रॉक ने ये सोचा था। उनका विज़न था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको मैं बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो ये विज़न ही था रे क्रॉक का, जिसने मैकडॉनल्ड्स को आज मैकडॉनल्ड्स जो है वो बनाया। दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट था इस चैनल के माध्यम से आप तक एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लाने का। आई होप ये स्टोरी सुन के आपको अच्छा लगा होगा। आई होप ये स्टोरी सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाए। आई होप ये स्टोरी सुन के 2 मिनट आप रुक जाए और अपनी लाइफ पे फोकस करें। एंड आई होप इससे आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।